छोटी ईद वाले दिन वो ईद से पहले खिला देता है और बड़ी ईद वाले दिन वो ईद के बाद खिला देता है। ईद वाले दिन, छोटी ईद वाले दिन हमें हुक्म होता है खा के जाओ, और बड़ी ईद वाले दिन हुक्म होता है आके खाओ। अल्लाह के दरबार में कभी जाते हुए खा के जाओ और कभी आकर। ये बड़ी अजीब मंतिक है हमारे दीन की कि छोटी ईद रोज़ों के बाद आती है, सारा महीना भूखे रहे हो, खा के अल्लाह के दरबार में वजूद में ताकत रहे। ईद की नमाज पढ़नी है, खुतबा सुनना है, कुछ देर बैठना है, आवाज़ भी हौले रखनी है, तकबीरात पढ़नी है। कुर्बानी का दिन ये 2-2.5 महीने खूब खाया है, भूखे भी चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा, आकर खा लेना। कभी हमारी अम्मा भी हमें कहती है बेटा आज खा के जाओ, और कभी कहती है आकर खा लेना, अभी मैंने पकाया नहीं है। इंसान को दोनों चीज़ों पर शुक्रगुजार रहना चाहिए, कहे अल्हम्दुलिल्लाह, दोनों हालतों में अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए। ईद के 2 दिन रोजा रखना हराम। कुछ लोग इस ईद वाले दिन भी रोजा कहते हैं, रोजा कहना नहीं चाहिए उसको। हाँ, सुन्नत इतनी जरूर है कि ईद से पहले कुछ ना खाओ, ईद पढ़ के आओ तो पहली ग़िज़ा कुर्बानी का गोश्त खाओ। लोगों ने इसको रोजे का नाम दे दिया है, वरना ईद के दिन का रोजा नहीं। अच्छा, 2-3 दिन और भी हैं साल में जिन दिनों में रोजा रखना हराम है। 10 तो कुर्बानी का दिन है, ईद भी उसी दिन होती है, रोजा रखना हराम है। कहा 11 को भी कुर्बानी होती है, 11 को भी रोजा रखना हराम है। 12 को भी कुर्बानी होती है, 12 को भी रोजा रखना हराम है। बाज़ उलमा के नजदीक 13 को भी कुर्बानी होती है, तो उनके नजदीक 13 को भी रोजा रखना हराम है। 10 ईद की नमाज पढ़ी, कुर्बानी। और रोजा भी शरीयत ने हाजी पे नहीं रखा 9 ज़िलहज का, इसलिए कि वो अल्लाह का मेहमान है। तो बुजुर्गों ने मुझे यूं जवाब दिया, कारी साहब आप थोड़ा सा सोचो कि 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में आप मदीना आते और हुजूर को पता चलता ये हांगकांग से आया है, तो क्या वो आप लोगों को पानी पर और चटनी और दाल पर तरखा देते कि ये खा लो? बल्कि हज़रत बिलाल को हुक्म होता, बिलाल ये हांगकांग से आए हैं, बकरे ज़िबा करो, इनकी खूब मेहमानी करो, ये मेरे मेहमान बहुत दूर से आए हैं। आज भी आप उन्हीं के मेहमान हो और जो कुछ खा पी रहे हो यूँ समझो कि हम उन्हीं का दिया खा रहे हैं, ये उन्हीं का दस्तरखान।